भाई लालू यादव ने क्या किया, कर्पूरी ठाकुर के बाल का स्टाइल कॉपी कर लिया। आचरण कॉपी करना था ना। तो रोहिणी सिंगापुर से आई है, रोहिणी आचार्य, और कहती है कि हम सारण की बेटी हैं। सारण की बेटी हैं तो सारण के कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी? पिताजी लोग बच्चों को बारबी डॉल देते थे, अब पिताजी लोग बच्चों को लोकसभा का टिकट देते हैं। बिहार फर्स्ट वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी जान से जो है पसीना बहाता है, मेहनत करता है। बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया। बिहार के विकास में पिछले 10 साल में एक भी मीटिंग हुआ है क्या दिल्ली में? छोटा सा बच्चा भी अगर मोदी जी के बारे में कुछ 2 शब्द अच्छा बोल देता है तो पूरा सोशल मीडिया पे फ्लैश हो जाता है कि देखिए इतना छोटा बच्चा ने मोदी जी के बारे में क्या बोला। इतना कुछ होने के बाद भी 19 में 39 को सीट कैसे आ गया 40 में से? एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? और लोकतंत्र में अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे, जिस दिन जीतना बंद हो जाएगा उस दिन समझिए कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा। गांधी जी के बारे में यहाँ के नेता जानते क्या है? कभी गाली भी देते थे, अब बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। लेकिन भीड़ और वोट में अंतर होता है, इसका ख्याल रखिएगा। गांधी मैदान में मैंने पहली बार लिखा जब लोगों ने जाना कि लालू यादव ने बहाना बना दिया कर्पूरी ठाकुर को कि जीप नहीं देने का, कि तेल नहीं है जीप। जो कर्पूरी लालू यादव को राजनीति में लेकर आए, 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा दिया, लोकसभा में पहुंचा दिया, वो बीमार थे, उनको सदन जाना था, तो भिजवाया खबर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने, तो उन्होंने कह दिया साफ साफ कि कह दो कि जीप में तेल नहीं है। तो दरअसल लालू यादव की गाड़ी उसी दिन पटरी से उतर गई थी, डिरेल हो गई थी। राजनीति में से तो वर्तमान में 40 इधर 40 इधर 80 टिकट बांटा गया है, 40 गठबंधन का, 40 महागठबंधन। उस पे क्या राय है आपका? अच्छा ये मेरा देखिए, अभी जैसे फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है ना, तो फर्स्ट फेज के चुनाव में जो 4 सीटें हैं, मान लीजिए कि गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा, उसमें तो पूरा वंशवाद ही दिख रहा है, दोनों तरफ से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दिख रहा है। तो 40-40 जो सीटें अभी सब जगह तो क्लियर नहीं हुई हैं, अभी कुछ गठबंधन की सीटें बची हुई हैं। और ये लग रहा है उसका रेट लग रहा है, रेट हाँ, जो ज्यादा देगा उसको मिलेगा। एक बोल के आता है कि हम इतना देंगे, तब तक दूसरा फोन कर देता है नहीं हम इतना देंगे, उससे ज्यादा देंगे, हाँ, तब तक उसको बुला लिया जाता है, आओ जी तुम दे के जाओ। नहीं चलिए अब आप बताइए, इंटरव्यू आप हमारा करने लगे, आप बताइए कि ये जो बिहार फर्स्ट वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? तो पूरा पासवान लोग देखे हैं, पूरा पासवान लोगों ने देखा है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे छला गया उनको, सब लोगों ने देखा है। अब देखिए ना, एक भी कार्यकर्ता का कहीं पूछ है, कहीं ओरिजिनल कार्यकर्ता जो अपने नेता के लिए जो है रैलियों में भीड़ लगाता है, जी जान से जो है पसीना बहाता है, मेहनत करता है। बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया। बिहार फर्स्ट का नारा, परिवार फर्स्ट हो गया, पैसा फर्स्ट हो गया। अच्छा, विधानसभा में बिना पैसे के टिकट दिया था चिराग ने। मैं जानता हूं कैसे लोगों, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। और तो पैसा वैसा पे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा, हम बोले कि आप देखिए, आप खुद रियलाइज कीजिए क्या हुआ है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल तो जो गरीब है वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी रियलाइज करें कि आखिर हुआ क्या, कैसे किसको छला गया और किसने कितना छला, सबको रियलाइज करने की जरूरत है। तो ये बताइए, जब इतना कुछ होने के बाद भी 19 में 39 को सीट कैसे आ गया 40 में से? गुजरात से ज्यादा प्यार मोदी जी को बिहारी करते हैं, गुजराती से ज्यादा प्यार। गुजराती जो है 25 को दिए थे, हम 39 को दिए हैं। तो जितना है उतने ही देंगे। कितना भाई जितना था उनको गुजरात में उतने ही देंगे ना भाई। उनसे ज्यादा ना लोग बिहार में प्यार करते हैं, तभी ना 39 को दे दिए। दिए ना ज्यादा, तो फिर यूपी वाला कहेगा कि हम तो और ज्यादा करते हैं, हम तो यूपी वाला और ज्यादा करता है। और सही है, दे दिया, सही बात है। 62 दे दिया, पहले 72 दे दिया। अच्छा, यहाँ से बगल में रक्सौल शहर है, बगल में, मतलब कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा।
बोला जाता है मुंबई से ज्यादा महंगा जमीन जमीन जो है है वहाँ। रक्सौल का है। रक्सौल को आज तक 4 लेन से पटना से नहीं कनेक्ट किया गया। चंपारण जहाँ पे सत्याग्रह हुआ, जहाँ से गांधी जी ने पूरे देश को आज़ादी दिलाई, और ये बात मोदी जी बेतिया में आके बोले थे, इस चंपारण के ना मोतिहारी को, ना बेतिया को, ना वाल्मीकि नगर को, ना बागहा को आज तक 4 लेन से कनेक्ट नहीं किया गया। आज से 10 साल पहले 4 लेन बन जाना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल बन जाना चाहिए था। सिंगल लेन पे हम लोग रोड पे चलते हैं, बिल्कुल बन। उसी को हम लोग विकास समझ लेते हैं। ये तो पब्लिक की गलती है ना। जो जरूरत है, जो हमारी जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें हुए काम को विकास के पैमाने पर पर स्टिंग किए हैं आप। एक बार सदर अस्पताल का स्टिंग कीजिए, बिहार के किसी भी सदर अस्पताल का। एक बार बिहार के किसी भी ब्लॉक का स्टिंग कीजिए। एक बार बिहार के किसी भी, वहां तो स्टिंग की जरूरत नहीं है मनीष। मैं बताऊं आपको, मैं 2010 में जब मैं सीएनईबी का सीईओ था, तो मैं खुद बिहार इलेक्शंस के समय 2010 के चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव में मैंने लगभग 100 कंस्टिट्यूंसी बिहार का भ्रमण किया था। और हर कंस्टिट्यूंसी में, हर एक कंस्टिट्यूंसी में 100 के 100 कंस्टिट्यूंसी के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी खराब थी कि इसका कोई हिसाब नहीं। अगर यहाँ के पत्रकार लोग पत्रकारिता किए होते तो एक सिविल इंजीनियर को जो है इंजीनियरिंग छोड़ के माइक नहीं उठाना पड़ता। सच्चाई है। आज नहीं तो हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते। तब सिविल इंजीनियर को चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना ही है, नहीं लड़ेंगे कैसे काम चलेगा? हमारे आंखों के सामने हमारा राज्य बर्बाद हो जाए और हम अपने आप को देशभक्त कैसे कहेंगे? तो अकेले कैसे बदलेंगे? हमसे जितना होगा उतना बदलेंगे। अगर बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि अच्छा, ये बताइए, बिहार को बचाने की तरफ से था, बर्बाद करने की तरफ। ये बात ठीक है। अभी बताइए कि एक युवा प्रशांत किशोर बहुत घूम रहे हैं, वो भी तो बचाने के लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आप? तो सारा दरवाजा घूम के आए हैं। नहीं, वो तो नौकरी करते थे। नौकरी को तो देखिए, नौकरी और पेशा को अलग रखिए, मतलब उस काम को अलग रखिए। जब वो काम करते थे, जब वो बाकी लोगों से, बाकी पार्टियों के लिए काम करते थे, तो उनके मैनेजमेंट के लिए काम करते थे। अब तो वो नहीं करते। नहीं करते। अब तो वो एक अपना अभियान चला रहे हैं। और हमको लगता है कि जो बातें आप बोल रहे हैं या जो बातें हम जैसे लोग बोलते हैं, वही बातें वो बोल रहे हैं। लेकिन हम पहले से बोल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। हम उससे पहले किताब में लिख दिए थे, मतलब उनके बोलने से पहले ये सब बातें हम भी लिखे हैं। लेकिन एक आदमी घूम रहा है ना पूरे बिहार में, 1 लाख किलोमीटर घूम ही चुका होगा वो, मुझे लगता है, तो उसका असर पड़ेगा। अब देखिए, उनसे पूछा जाए, वो बताएंगे इसके बारे वो में। आदमी आपको कैसे लगते हैं? अभी तो बिहार का कुछ नुकसान नहीं किया तो हम काहे खराब बोलेंगे? उसे, उस आदमी से पर्सनली बिहार को कुछ नुकसान होगा तब ना हम खराब बोलेंगे। सही बात। सही है कि नहीं? हाँ। हम अगर उस आदमी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलेंगे? जब उससे कुछ नुकसान हुआ होगा तब ना। अभी तक तो बिहार को कुछ नुकसान नहीं हुआ है उनकी वजह से। उल्टा कहीं जाते हैं तो समस्याओं पे बात करते हैं, तो अच्छी बात है, वैसे लोगों को आना चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट फाइट करने की बात कर रहे हैं। निर्दलीय के भविष्य हम सब लोग जानते हैं कि थोड़ी सी हिच में रहती है। पार्टी मिल जाता है, कोई भी पार्टी का टिकट तो थोड़ा आसान रहता है चुनाव लड़ना, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि मेरे कई मित्र लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं और हम जानते हैं। 2019 में 4 निर्दलीय सांसद बने हैं। हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना। प्रधानमंत्री के पोता को हरा के बने हैं कर्नाटका में। जो समय के कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी जो मुख्यमंत्री थे, एचडी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे कुमारस्वामी के बेटे को हरा के निर्दलीय कैंडिडेट जीता। हाँ, हो सकता है, मैं तो कह ही रहा हूँ ना। नवनीत राणा जो महाराष्ट्र की है, वो भी अमरावती की है, वो भी निर्दलीय जीती है। एक असम के निर्दलीय जीते हैं। और एक और व्यक्ति जो है, निर्दलीय जीत के लोग चले जाते हैं बीजेपी में। आपका भी इरादा वैसा ही है क्या? नहीं, निर्दलीय जीत के सारे लोग बीजेपी में नहीं गए। एकदम जनपक्ष की बात करूंगा। मान लीजिए कि हमको पार्टी से टिकटें मिल जाए, हिम्मतें ना हो मोदी जी से कुछ बोलने का, तो मोदी जी हमारे यहाँ ये कर दीजिए, हिम्मतें ना हो, क्या फायदा? उससे बढ़िया तो निर्दलीय जीत के जाएंगे और मोदी जी से बोलेंगे काम कीजिए। और मोदी जी काम भी करेंगे, बोलेंगे कि हमारे नाम पे नहीं जीत के, अपने काबिलियत पे जीत के आए, अपने दम पे जीत के आए, इसका काम करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतेंगे, जिस दिन जीतना बंद हो जाएगा उस दिन समझिए कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा।
निर्दलीय का लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए निर्दलीय का चुनाव जीतना जरूरी है। लेकिन लोग समझते कहाँ हैं? लोग तो भाई जात पर, धर्म पर वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि जात धर्म से ऊपर अभी बिहार उठ गया है? प्रयास कर रहा है, चंपारण से शुरुआत हो गया है। क्योंकि समाज को भी समझना होगा कि भाई केवल मनीष कश्यप के जीत जाने से या मनीष कश्यप के अच्छे हो जाने से चीजें नहीं बदलेंगी। चीजों को बदलने के लिए समाज को भी बदलना होगा, हर किसी को अपनी आहुति देनी होगी। ऐसे मनीष कश्यप को तो वैसे ही स्टार आदमी है भाई, इतने फॉलोअर हैं, लेकिन भीड़ और वोट में अंतर होता है, इसका ख्याल रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भावना एक बार जुड़ जाता है ना तो वोट में कन्वर्ट हो जाता है। ईश्वर करे। अब मोदी जी यूट्यूबर नहीं है क्या? तो पैसा लेते नहीं है ना। कौन सा? वो तो यूट्यूब का पता नहीं पर कौन चलाता है। सांसद सरकार बन जाने के बाद हम भी सरकार- कॉपीराइट फ्री कर देंगे, मोनेटाइज नहीं करेंगे किसी भी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेंगे। ये चीजें आज भी तो मोदी जी, आज अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के पास है, किसी नेता के पास, तो मोदी जी के पास है। और दूसरा अगर नेता प्रत्याशी अगर देख लिया जाए तो मनीष कश्यप। हाँ, सही बात है। सही बात है ना? हाँ, मोदी जी के पास है और उस दूसरे नंबर पे कौन है पूरे भारत में? मैं हूं। हाँ, वो तो है। अगर उस पैरामीटर पे देखा उस जाए। पैरामीटर में देखा जाए तो लेकिन आपके नेता के फॉलोअर नहीं है ना, वो आपके क्या? तो वीडियो के फॉलोअर क्या? भाई। बतौर नेता मनीष कश्यप के फॉलोअर नहीं है ना वो। नहीं, चनपटिया में चुनाव हम 2020 में लड़े थे और उस समय जो है फॉलोअर कितना, उस समय तो 10,000 फॉलोअर नहीं थे। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। यानी तो, चुनाव लड़ने के बाद सब फॉलोअर हुए हैं। तो फॉलोअर तो मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाना शुरू किया और समस्याओं से बात करना शुरू तब फॉलोअर्स बने ना। भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको सांसद नहीं बना सकते हैं? नहीं, हम कौन होते? हम तो चाह रहे हैं बन जाइए आप। आशीर्वाद।